हाँ, शुरू किया जाए। आज 10th में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो 10th में आज नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। 10th क्लास नया चैप्टर है एसेट्स कामा बेसिस एंड साल्ट्स। ये चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं आज। बहुत अच्छा चैप्टर है और इजी चैप्टर है, और इससे क्वेश्चन आगे कंपटीशन में भी आते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से अपने को पढ़ना है। सबसे पहले तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो तुम तक पहुंचते रहें। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो एसिड के बारे में बात करें तो एसिड क्या होते हैं। वो सारे सब्सटेंस होते हैं जो स्वाद में खट्टे लगते हैं। जो स्वाद में कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं, वो सारे होते हैं एसिड। तो पहला पॉइंट नोट कर लेना, एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव सॉर टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर टेस्ट होते हैं। सॉर टेस्ट होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। एंड टर्न, और क्या काम करते हैं, टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में चेंज कर देते हैं। मतलब ब्लू को किस में चेंज कर देते हैं, ये ब्लू को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। तो ये बातें ज़रूर याद रखना है। वो सारे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे लगते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। इन सम फ्रूट्स कंटेन एसिड। कुछ फ्रूट हैं जिनमें एसिड पाया जाता है। लाइक अनरिप मैंगो। कौन सा होता है, अनरिप मैंगो मतलब बगैर पका हुआ आम, कच्चा आम, उसमें क्या होता है, ये एसिड होता है। लेमन, नींबू में होता है लेमन। ऑरेंज में होता है। इन सब में क्या होता है, और टेमेरेंड्स, इमली में भी होता है, टेमेरेंड्स एट्सेट्रा। इन सब में क्या होता है, ये सॉर इन टेस्ट होते हैं। इन सब में एसिड पाया जाता है। तो एसिड किस किस में पाया जाता है, बगैर पका हुआ आम मतलब कच्चा आम, लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज, टेमेरेंड में पाया जाता है। ये सब सॉर टेस्ट होते हैं। एक साइंटिस्ट हैं आरिनियस। कौन से साइंटिस्ट हैं, आरिनियस। ये हैं आरिनियस। तो अकॉर्डिंग टू आरिनियस, के अकॉर्डिंग, तो आरिनियस ने क्या बताया था, वो सारे सब्सटेंस एसिड कहलाते हैं जो पानी में अगर जिनको डिज़ोल्व किया जाए तो H+ आयन देते हैं। वो सारे सब्सटेंस जो पानी में डिज़ोल्व हो करके H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और जो H+ आयन नहीं देते हैं वो एसिड नहीं कहलाते हैं। तो नोट कर लेना, अकॉर्डिंग टू आरिनियस, substance that furnish H plus ion in an aqueous solution
आर कॉल्ड एसिड। वो सारे सब्सटेंस जो अगर पानी में उनको डालोगे तो H प्लस आयन देते हैं, वो सारे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। अगला पॉइंट नोट कर लेना, एसिड रिलीज H प्लस आयन ओनली व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। एसिड H प्लस आयन देते हैं जब उनको वाटर में घोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना, इन ड्राई स्टेट दे डू नॉट रिलीज H प्लस आयन। लेकिन ड्राई स्टेट में H प्लस आयन रिलीज नहीं करते हैं। ड्राई स्टेट में H प्लस आयन रिलीज नहीं करते हैं। देखा जाए क्या होता है, जैसे H2SO4 है, ये क्या है? H2SO4। H2SO4 को अगर जो हम पानी में घोलेंगे तो क्या ये देता है? 2H प्लस देता है, और प्लस क्या बनता है? SO4 2 माइनस देता है। तो H2SO4 आयोनाइज होकर के क्या बनाता है? ये तो लिक्विड स्टेट में है ही, ड्राई तो है नहीं, तो ये 2H प्लस बनाता है और SO4 2 माइनस बनाता है। अगर जो हम HCl को देखें, ये भी क्या होता है? आयोनाइज होकर के H प्लस बनाता है प्लस Cl माइनस बनाता है। तो आर्नियस ने एक बात बताई थी, वो सारे सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में एक्वस मीडियम में H प्लस आयन देते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। तो H2SO4 क्या है? एसिड। और HCl भी क्या है? एसिड। क्योंकि ये आयोनाइज होकर के क्या बनाते हैं? H प्लस आयन सब देते हैं। देखिए H2SO4 भी H प्लस आयन दे रहा है, HCl भी H प्लस आयन दे रहा है। तो देखा जाए क्या है, एसिड क्या होते हैं? टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड में चेंज कर देते हैं। ये किस किस में पाए जाते हैं? अनरिप, मैंगो, लेमन, ऑरेंज और टेमेरेंट्स में पाए जाते हैं। आर्नियस ने क्या बताया था? वो सारे सब्सटेंस अगर उनको पानी में डाला जाए H प्लस आयन देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। तो ये बात हमको मालूम हो गई एसिड क्या होते हैं। ये चीज़ हमको क्लियर मालूम हो गई एसिड क्या होते हैं। तो एसिड के बारे में पता लग गया। अब आगे देखा जाए क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की बात करें, मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो ये क्या है? क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को क्लासिफाइड करो तो एसिड कई प्रकार के होते हैं। तो दीज आर फॉलोइंग टाइप। ये क्या है? दीज आर फॉलोइंग टाइप। ये फॉलोइंग टाइप होते हैं। दीज आर फॉलोइंग टाइप। तो कई प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। पहला ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। बेसिस ऑफ सोर्स की बात करें, मतलब एसिड किस सोर्स से प्राप्त किया गया है, उस बेसिस पर देखा जाए तो ये 2 टाइप के होते हैं। दीज आर 2 टाइप। दीज आर 2 टाइप। 2 टाइप होते हैं। देखा जाए सोर्स के बेसिस पर देखा जाए 2 टाइप के होते हैं। पहला सोर्स कौन सा है? इनऑर्गेनिक एसिड। पहला कौन सा है? इनऑर्गेनिक एसिड। अब इनऑर्गेनिक एसिड को ही क्या कहते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं। मिनरल एसिड कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड कहते हैं। इसमें क्या होता है? दीज आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये किससे पाए जाते हैं? जो अर्थ क्रस्ट में मिनरल पाए जाते हैं उनसे बनाए जाते हैं।
तो मैंने क्या बताया, दीज आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल प्रेजेंट है उससे बनाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसके एग्जाम्पल अगर जो अपन देखें तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे HCl है, HCl है। दूसरा कौन सा है, H2SO4, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। HNO3, HNO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। और H2CO3 इसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और H2SO3 ये H2SO3 इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरस, ये क्या कहता है, सल्फ्यूरस एसिड कहलाता है, ये सल्फ्यूरस एसिड। तो ये सब इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड होते हैं। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं, इसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और H2SO3 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये सल्फ्यूरस एसिड है, तो भाई याद रखना है। तो ये एसिड इनऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं, जो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, मिनरल अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनसे बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट नोट करिए, दूसरा कौन सा है, ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा कौन सा है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड। ये ऑर्गेनिक एसिड या इसी को क्या कहते हैं, एडिबल, क्या कहते हैं, एडिबल एसिड कहते हैं, एडिबल एसिड कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड या एडिबल एसिड कहते हैं। ये क्या है, दीज आर प्रोड्यूस इन प्लांट एंड एनिमल बॉडी। ये कहाँ पर बनते हैं, प्लांट और एनिमल की बॉडी के अंदर बनते हैं। इसके अंतर्गत कौन आते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड आता है। एग्जाम्पल अगर देखें हम, इसके एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड का सोर्स क्या है, ये क्या है, ये सोर्स की बात करें, सोर्स क्या है इसका, तो लेमन है। कौन सा है सोर्स, लेमन। ये लेमन होता है, ऑरेंज होता है, ऑरेंज, इनसे प्राप्त किया जाता है। दूसरा कौन सा है, मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड। मैलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। सोर्स क्या है, ये किससे प्राप्त किया जाता है, सोर्स क्या है, एप्पल है। ये सेब से प्राप्त किया जाता है, एप्पल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, लैक्टिक एसिड है। ये कौन सा है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का सोर्स क्या है, कर्ड है। इसका सोर्स क्या है, सोर्स कर्ड है। ये कर्ड होता है, उससे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, ये ब्रैकेट बंद, टार्ट्रिक एसिड। ये टार्ट्रिक एसिड, ये किससे, इसका सोर्स क्या है, ये सोर्स इसका क्या होता है, टेमेरेंट होता है, इमली होता है। ये टेमेरेंट होता है। और नेक्स्ट कौन सा है, अगला देखा जाए कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं। ये किससे प्राप्त किया जाता है, इसका सोर्स क्या है, सोर्स की बात करते हैं तो टोमेटो होता है, टोमेटो मतलब टमाटर होता है। नेक्स्ट मेथेनोइक एसिड, कौन सा है, मेथेनोइक एसिड का सोर्स क्या है, ये सोर्स क्या है, एंट, क्या दिया गया है, एंट स्टिंग। जब चींटी काट खाती है तो हमारी बॉडी में मेथेनोइक एसिड डालती है। इसी को क्या कहते हैं, फार्मिक एसिड भी कहते हैं।
इसी का दूसरा नाम क्या है? फार्मिक। ये फार्मिक एसिड। कोई भी इंसेक्ट अगर काटता है, कितनी क्वांटिटी में फार्मिक एसिड हमारी बॉडी में डालता है, उसी हिसाब से हमें दर्द होती है। तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड को 2 टाइप में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। पहला को ये भी कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। पहला कौन सा है? इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड क्या होते हैं? ये अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनसे बनते हैं। इसके अंतर्गत कौन आता है? HCl आता है। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 आता है, इसे सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 इसे नाइट्रिक एसिड। H2CO3 इसे कार्बोनिक एसिड। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा कौन सा है? ऑर्गेनिक एसिड या एडिबल एसिड। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये कहाँ पर बनते हैं? प्लांट और एनिमल बॉडी के अंदर बनते हैं। इसके अंतर्गत कौन आता है? जैसे सिट्रिक एसिड आता है। और सिट्रिक एसिड कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लेमन, ऑरेंज से प्राप्त किया जाता है। मैलिक एसिड ये कहाँ से प्राप्त होता है? हमें एप्पल से प्राप्त होता है, सेब से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखा कौन सा है? लैक्टिक एसिड। सोर्स क्या है? कर्ड से प्राप्त किया जाता है, मतलब दही से प्राप्त किया जाता है। टार्ट्रिक एसिड सोर्स क्या है? टेमेरेंट्स, मतलब इमली से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट ऑक्जेलिक एसिड सोर्स क्या है? टोमेटो से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट मेथनोइक एसिड या इसी का दूसरा नाम फार्मिक एसिड कहाँ से प्राप्त किया जाता है? चींटी, स्टिंग से प्राप्त किया जाता है। चींटी जब काटती है, लाल रंग की जो चींटी काटती है, हमको दर्द होती है। दर्द क्यों होती है? क्योंकि जब वो चींटी काटती है तो हमारी बॉडी के अंदर यही फार्मिक एसिड डाल देती है और उसी फार्मिक एसिड के कारण हमको जलन का एहसास होता है, हमको दर्द का एहसास होता है। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है, पूछी जा सकती हैं। दूसरी बात देखी जाए, पहला तो था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। मैंने क्या बताया? दीज आर फॉलोइंग टाइप। पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पर कितने टाइप के हैं? 2 प्रकार का है। दूसरी बात देखा जाए, दूसरा अगर देखा जाए 2 टाइप के हैं। दीज आर 2 टाइप। तो पहला टाइप हमने पढ़ लिया। अब दूसरा टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन की बात करते हैं। दीज आर फॉलोइंग टाइप। ये क्या है? दीज आर फॉलोइंग टाइप होते हैं। दीज आर फॉलोइंग टाइप। पहला कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? अगर इनको हम पानी में डालते हैं तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। अगर कोई एसिड है उसको हम पानी में डालें, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो द एसिड विच आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। लाइक नोट करिए एग्जाम्पल कौन से होते हैं? मिनरल एसिड। ये मिनरल एसिड है, इसके एग्जाम्पल मिनरल एसिड। एक्सेप्ट किसे छोड़ करके? एक्सेप्ट H2CO3। ये क्या होता है? वीक एसिड होता है। बाकी सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे HCl को देखा जाए, HCl क्या लिक्विड मीडियम में है। अगर जिसको हम पानी में डालते हैं, H2O में डालते हैं, तो H+ और प्लस Cl-, ये क्या होंगे? एक्वस का मतलब होता है हमने पानी में इसे डाला है
तो ये क्या हो गए, आयोनाइज हो गए। H2SO4 की बात करो तो H2SO4 ये क्या है, लिक्विड है और पानी में डालोगे, वाटर में डालोगे तो क्या बन जाएगा 2H+, ये एक्वस हो गया, और प्लस क्या बनेगा SO4 2-, ये क्या है एक्वस। नेक्स्ट देखा जाए दूसरा कौन सा होता है, वीक एसिड। ये तो क्या था, स्ट्रांग एसिड, और दूसरा क्या होगा, ये वीक एसिड। अगर जो अपन वीक एसिड की बात करते हैं तो वो एसिड जिनको अगर जो हम पानी में डालते हैं और कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। देखा जाए क्या होता है, जैसे वीक एसिड के एग्जाम्पल अगर जो हम देखें तो वीक एसिड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ध्यान रखना। जैसे एसिटिक एसिड आता है, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3, ये CH3 COOH, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। इसको अगर पानी में डालते हो तो पता लगा 100% में से 10% आयोनाइज हो रहा है, ये H2O है, और तब क्या बनेगा, एसीटेट आयन CH3COO माइनस आयन एक्वस, और प्लस क्या बनेगा H+ आयन, प्लस H+ आयन बने, ये भी क्या है एक्वस मीडियम। नेक्स्ट क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये क्या है H3PO4, ये लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है, वाटर में डालोगे तो 3H+, ये एक्वस का मतलब होता है वाटर, और प्लस क्या होगा PO4 3-, ये भी क्या होगा एक्वस होगा। तो इस प्रकार से हम अगर जो एसिड को देखें तो एसिड दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, एक स्ट्रांग एसिड होता है, दूसरा वीक एसिड होता है। स्ट्रांग एसिड वो कहलाते हैं अगर पानी में इनको डालोगे तो पूरा आयोनाइज हो जाते हैं, ऐसे एसिड को क्या कहते हैं, स्ट्रांग एसिड कहते हैं। जैसे HCl को अगर पानी में डालोगे तो ये 100% H+ Cl- में आयोनाइज हो जाएगा। अगर H2SO4 को डालते हो पानी में तो ये H2SO4, L का मतलब होता है लिक्विड, पानी में डालोगे तो 2H+ और SO4 में आयोनाइज हो जाएगा। अगर जो वीक एसिड की बात करते हो तो वीक एसिड 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, मुश्किल से बहुत कम पार्ट आयोनाइज होता है, 5 से 10%। इसमें एसिटिक एसिड आता है जिसे विनेगर कहते हैं, पानी में डालोगे तो एसिटेट आयन और H+ आयन बनेगा। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को अगर पानी में घोलोगे तो 3H+ PO4 3- एक्वस मीडियम में बनेंगे। तो ये तुम्हारे स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड के बारे में मैंने बताया। इसके बाद की चर्चा अपन आगे करेंगे। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और खुद पढ़िए, दोस्तों को भी बताएं जिससे तुम भी आगे बढ़ो और दोस्त भी आगे बढ़ें। सबकी प्रोग्रेस हो। बेस्ट ऑफ लक।